चांद पर इसरो ने शुरू कर दी है असली लड़ाई। चंद्रमा के चक्रव्यूह को भेदने का बना खतरनाक प्लान। इसरो के सपोर्ट में उतरी दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां। क्यों इसरो चांद पर अचानक चंद्रयान 3 को करवाएगा यू टर्न। चांद की जमीन से 11 किलोमीटर ऊपर जीरो जोन में होगा तगड़ा धमाका। दोस्तों, चांद के करीब जाकर पलट जाएगा भारत का चंद्रयान 3। जी हां दोस्तों, हमारा चंद्रयान बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न लेने वाला है, मतलब कि यू टर्न लेने वाला है। मतलब 37,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा चंद्रयान एकदम से पलट जाएगा। लेकिन इसरो ये काम क्यों कर रहा है? क्या अब 23 अगस्त को नहीं होगी चांद पर लैंडिंग? अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी आ गई तो चंद्रयान 3 के साथ इसरो क्या करने वाला है? इसरो आखिर क्या कैलकुलेशन लगाने वाला है? दोस्तों, भारत के लिए कहा जाता है कि भारत प्राचीन काल से ही एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोफिजिकल कैलकुलेशंस में दुनिया में टॉप पर है। हमारे ग्रंथ गणित के सिद्धांतों को लेकर के भरे पड़े हैं। तो क्या अब इसरो इस बार इनका असली यूज करने वाला है? दोस्तों, आज का दिन वास्तव में साइंस के लिहाज से बेहद खास क्यों बन चुका है? क्यों अचानक से नासा से लेकर के रूस की रोसकोसमोस तक इसरो की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए पड़ी हैं? दोस्तों, ये बात बहुत खास है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको हैरान करके रख देगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 ठीक 6:59 पर चंद्रमा के ऑर्बिट में तूफान मचाने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान 3 धरती के 288 किलोमीटर न्यूनतम और 3,70,000 किलोमीटर दूर वाले ऑर्बिट में मौजूद है। और इसी हाईवे से दोस्तों वो आज चांद की ग्रेविटी वाले इलाके में एंटर होने वाला है। और दोस्तों, इसी दौरान हमारा इसरो एक ऑर्बिट मैन्यूवरिंग भी करेगा ताकि चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट को पकड़ सके, वो भी एकदम सटीक कैलकुलेशंस के साथ में, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई चांस नहीं रहे। दोस्तों, इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने इसी दौरान कहा है कि सब कुछ सेफ है, मामला एकदम सटीक है और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। और अब इसरो चांद के पास धमाका मचाने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज ठीक 7 बजे LOI यानी लूनर ऑर्बिट इंसर्जन, मतलब कि चांद की कक्षा में डाले जाने समय बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग नेटवर्क में बैठे इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के बटन को दबाने वाले हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही चंद्रयान 3 के ऑन बोर्ड कंप्यूटर में हलचल मच जाएगी और इसके बाद यान का इंजन स्टार्ट हो जाएगा, जो 20 से 25 मिनट तक के लिए ऑन रखा जाएगा ताकि यान सही कक्षा को पकड़ सके। इसके बाद दोस्तों, चंद्रयान जिस दिशा में धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, उसके ठीक उलट दिशा में चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाएगा। मतलब इसरो अब चंद्रयान 3 की कक्षा को पलट देगा, वो भी 180 डिग्री के अंदर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक यानी कि धरती के चारों तरफ चंद्रयान के इंजनों को गति बढ़ाने के लिए ऑन किया जाता रहा है, लेकिन अब इनका यूज इनकी डायरेक्शन को बिल्कुल अपोजिट करने के लिए किया जाएगा। और इसी से दोस्तों, अब चंद्रयान की चांद की सतह से ऊंचाई कम होती जाएगी, वो चांद की सतह से नजदीक पहुंचता चला जाएगा। और काम की बात यह है कि इस समय चंद्रयान 3 उसी रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पर भारत का चंद्रयान 2 चल रहा था। बस दोस्तों, इसके आखिरी ऑर्बिट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब दोस्तों, चांद के चारों तरफ 5 ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होगी, जिसमें आज का लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन शामिल है। फिलहाल तो हमारा यान अंडाकार ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा, लेकिन कुछ वक्त बाद इसको कम करके 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा और यह काम होगा 17 अगस्त को। हालांकि दोस्तों, आज चांद पर एंट्री के साथ ही चंद्रयान 40,000 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, यानी इसकी चांद की सतह से दूरी होगी 40,000 किलोमीटर। और इसके बाद दूसरा अंडाकार ऑर्बिट होगा 18 से 20,000 किलोमीटर की दूरी वाला, जिसकी पेरिलून यानी कि चांद की सतह से नजदीक की दूरी करीब 120 किलोमीटर होगी, जिसमें दोस्तों 6 अगस्त की रात 11 बजे के आसपास चंद्रयान 3 को डाला जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगला जो पड़ाव है वो 9 अगस्त को दोपहर 1:45 बजे के आसपास होने वाला है, जब तीसरे मनोवर में 4 से 5,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर इसको डाला जाएगा। फिर दोस्तों, 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास चौथे मनोवर के दौरान चांद से इसकी दूरी रहेगी केवल 1,000 किलोमीटर। और इसके बाद 16 अगस्त की
सुबह 8:30 बजे के आसपास होगा 5वां ऑर्बिट मैन्यूवरिंग, जिसके जरिए दोस्तों ये सतह से केवल 100 किलोमीटर ऊपर की अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाने लग जाएगा और इसके बाद 17 अगस्त की तारीख करो या मरो वाली होने वाली है, क्योंकि उस दिन propulsion मॉड्यूल और लैंडर बिल्कुल अलग हो जाएंगे और इसके बाद दोस्तों 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, मतलब चांद के ऑर्बिट की दूरी को धीरे धीरे कम किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल 100 बाई 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में चला जाएगा और दोस्तों इसके बाद 23 तारीख की शाम 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग करवाई जाएगी। लेकिन दोस्तों ये डेट मिस भी हो सकती है और मैंने यही बात आपको बताई थी कि ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है। अगर यान की कैलकुलेशंस में कोई गड़बड़ी आ जाती है, कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे यान से संपर्क कट हो जाता है, या फिर हमारे वैज्ञानिक वहां पर अगर कोई बड़ा तूफान देखते हैं तो फिर इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि दोस्तों हमारा यान चांद के फॉर साइड में जा रहा है, वहां दिक्कतों का पहाड़ है और कोई भी दिक्कत आ जाए तो फिर ये डेट आगे भी खिसकाई जा सकती है। और दोस्तों इसमें बड़ा पहलू ये भी है कि हम वहां पर केवल 14 दिनों तक ही काम कर सकते हैं। लिहाजा दोस्तों हमारे वैज्ञानिक इस विंडो को भी ध्यान में रख करके चल रहे हैं कि ये टाइम बिल्कुल कम नहीं रहे, क्योंकि इसी दौरान हमें चांद के ऊपर सब कुछ करना है। हालांकि दोस्तों अभी इसरो ने कहा है कि सब कुछ एकदम पर्टिकुलर कोर्स में चल रहा है, जैसा कि इसरो ने कैलकुलेट किया था। और दोस्तों इस बार इसरो चीफ जैसा कि पहले ही कह चुके हैं कि भारत की पुरानी टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है। मतलब दोस्तों पुरातन काल की गणनाओं का भरपूर यूज हो रहा है, जिसमें गलती की गुंजाइश नामात्र की भी नहीं रहती है। अब दोस्तों आज शाम 6:59 पर लूनर ऑर्बिट इंसर्जन का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें चांद की छाती पर इसरो का यान मैन्यूवर करने वाला है। इसकी स्पीड को कम किया जाएगा और चांद की ग्रेविटी में एंटर करवाया जाएगा। और दोस्तों इसमें पूरे के पूरे चांसेस हैं कि इसरो इसमें कामयाब होकर के रहेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर चंद्रयान 3 करीब 10 दिन बाद धरती की 236 किलोमीटर वाली पेरिजी में वापस लौट सकता है। फिलहाल चंद्रयान 37,200 किलोमीटर की रफ्तार से चांद की ओर लपक रहा है। और दोस्तों इस दौरान हमारे चंद्रयान के पास में भरपूर फ्यूल मौजूद है। चांद की ओर जाने वाले हाईवे पर डालने के लिए इसरो ने इसके अंदर 179 किलोग्राम फ्यूल का इस्तेमाल किया है। तो वहीं अब तक धरती के 500 ऑर्बिट मैन्यूवरिंग में इसने करीब 500 से 600 किलोग्राम फ्यूल खर्च कर दिया है। लेकिन दोस्तों इन तमाम चीजों के बावजूद भी अभी इसके पास में भरपूर फ्यूल मौजूद है और इसरो लगातार इसे बचा करके भी चल रहा है। लॉन्च के वक्त दोस्तों प्रपल्सन मॉड्यूल में करीब 1697 किलोग्राम फ्यूल भरा गया था, यानी अभी इसके पास में 1100 से 1200 किलोग्राम फ्यूल बचा हुआ है। दोस्तों ये बड़ा मामला है, क्योंकि इतना फ्यूल बचा करके इसरो अब असली काम चांद के पास में करने वाला है। यानी जरा चूक भी हो गई तो भी इसरो के पास में फ्यूल बहुत ज्यादा रहेगा, लिहाजा वो सब कुछ ठीक कर सकता है। इसरो के वैज्ञानिक अब हर घंटे इसकी रफ्तार को धीरे धीरे कम करने वाले हैं, क्योंकि जिस समय ये चांद के करीब पहुंचेगा उस वक्त ये 11 किलोमीटर की हाइट पर रहेगा और वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 रहेगा और वहां पर चांद का भी गुरुत्वाकर्षण 0 रहने वाला है और इसे ही L1 पॉइंट कहा जा रहा है। दोस्तों ये बात आप भी जानते हैं कि चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 6 गुना कम है, इसलिए चंद्रयान की गति भी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो वो चंद्रमा की ऑर्बिट को नहीं पकड़ पाएगा। वैसे दोस्तों ये घबराने वाली बात नहीं है, इसरो ने इसके पूरे बंदोबस्त कर रखे हैं। अब दोस्तों आज से लेकर के 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 की गति को धीरे धीरे कम किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा की ग्रेविटी के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान 3 की रफ्तार बहुत ज्यादा है। इसे कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी कि 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मेंटेन करनी होगी। इस गति पर ही चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट को पकड़ता रहेगा और धीरे धीरे उसके दक्षिण ध्रुव पर इसे लैंड करवाया जाएगा। और दोस्तों अभी तक चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मुंह चांद की ओर था, जल्द ही इसे घुमा दिया जाएगा, यानी कि डी ऑर्बिटिंग या डी बूस्टिंग करते समय चंद्रयान 3 को दिक्कत ना हो। डी बूस्टिंग यानी कि जिस दिशा में चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहा था उसके विपरीत दिशा में इसको घुमाया जाएगा। और डी बूस्टिंग का मतलब है कि इसकी रफ्तार को कम किया जाएगा और ये दोनों ही काम आज इसरो करने वाला है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है? इसरो को किस तरीके से चांद के ऊपर चंद्रयान को लैंड करवाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।